हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीटी भर्ती के बारे में और इसको लेकर जो एक लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और क्या सिनारियो अब जो है वो एनटीटी भर्ती में बनेगा, भर्ती कब तक हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा। तो यहाँ से यदि हम हेडलाइंस देखें तो जोर का झटका, हिमाचल में एनटीटी के सैकड़ों डिप्लोमा जो हैं वो रद्द। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो भी कंप्लेंट जो है वो विनियामक आयोग के पास पहुंच रही हैं उनके अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे अबंडेंट नंबर ऑफ़ एनटीटी के जो डिप्लोमाज हैं वो यहाँ पे इनवैलिड जो हैं डिक्लेयर कर दिए गए हैं विनियामक आयोग के द्वारा। और ये जानकारी जो है वो शिक्षा विभाग को भी जो है विनियामक आयोग ने भेज दी गई है। अब यदि हम हिमाचल की बात करें तो प्रदेश में एनटीटी का एक भी मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है। ठीक है, विनियामक आयोग के अनुसार, क्योंकि एनसीटीई की कोई भी कंडीशन या कोई भी जो एक तरह से गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं की गई है। इसके अलावा कोर्स करवाने वाले संस्थानों पर होगी कानूनी कार्रवाई, ये तो होगी ही होगी। ठीक है, जो भी जिस तरह से जिन्होंने ज़्यादा फ़ीस जो है वो चार्ज की है, ठीक है, या फिर जिन्होंने पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक पंजाब वाली एक तरह से कंपनी थी उनके साथ जिन्होंने MOU साइन किया था, उन पे भी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत एक तरह से दिक्कत है इस मामले में, क्योंकि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा चार्ज की गई है। तो जो डिप्लोमा धारक है उनको तो खैर दिक्कत है ही, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई जो है वो उन सारे इंस्टीट्यूशंस के ऑनर्स पे भी की जाएगी जो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो थे वो हिमाचल प्रदेश में रन करते थे। अब ऐसे में क्या एक तरह से क्या हम यहाँ से कयास लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो एनटीटी भर्ती का क्या सिनारियो यहाँ से बनता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या जो भर्ती का जो एक सिनारियो है वो किस तरह से कराया जाएगा, क्या मान्यता जो है वो दी जाएगी बहुत सारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, या फिर डिप्लोमा जो पर्टिकुलर उस इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है उनको, या फिर क्या किस तरह से नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सरकार का। काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें हैं और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अगर ये सिस्टम जो है इस तरह से चलता रहा तो फिर एनटीटी भर्ती जो है वो फंस भी सकती है। अब फंसने का रीज़न यही है कि जो एक तरह से वैलिड कैंडिडेट्स हैं, जो वैलिड एक तरह से इंस्टीट्यूशंस हैं, डिप्लोमास हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं और भर्ती को जो है वो रेगुलर बेसिस पे करना है। हालांकि सरकार ये कहती है कि बैकडोर या फिर आउटसोर्स पे भर्तियां जो है वो नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो इन दैट केस फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनटीटी 1 या फिर 2 साल वालों के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा यदि भर्ती जो है वो रेगुलर बेसिस पे होती है और पूरे कायदे कानून से, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो होती है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हिमाचल में एक भी इंस्टीट्यूशन जो है वो वैलिड नहीं है और बहुत सारे डिप्लोमा जो है वो फंस सकते हैं, स्पेशली 1 साल वाले तो फिर काफ़ी दिक्कत में आ सकते हैं इन दैट केस। ठीक है, फिर सोल्यूशन देखिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे यदि हम हिमाचल दस्तक जो एक यहाँ पे न्यूज़पेपर है इसकी माने तो इसमें फिर जो है वो जेबीटी और बीएड को जो है वो पात्र माना जा सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जेबीटी या फिर बीएड वालों को जो है फिर एनटीटी में जो है वो एंट्री दी जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि, लेकिन देखो जेबीटी और बीएड का ना अलग कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं तो भर्ती के नेचर पे डिपेंड करेगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है किस तरह से क्या एंटिटी का जो है वो भविष्य बनेगा। और इसके अलावा जो फॉर्मेलिटीज़ जो विनियामक आयोग मांग रहा है कि ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो आपको जो है एनसीटीई की गाइडलाइंस लेनी थी, या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ की जो एक तरह से डिस्क्रिपेंसीज़ हैं तो वो डिस्क्रिपेंसीज़ जल्दी जल्दी इनको जो है वो पूरी करनी है। इन दैट केस जो है वो एनटीटी भर्ती में बात जो है वो बन सकती है। ठीक है, दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो जेबीटी और बीएड वाले ये दोनों एक तरह से 2 साल की डिग्री के साथ आते हैं और फिर यहाँ पे एनटीटी और जेबीटी बीएड का कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बातें जो हैं वो अलग एक लेवल पे जो हैं वो चली जाती हैं। ठीक है,
तो फ़िलहाल अभी तो एक स्पेकुलेशन है, अभी हम कुछ ख़ास बोल नहीं सकते इस बारे में कि क्या एग्ज़ैक्टली होगा, लेकिन एक तरह से आइडियलाइज़ इसको किया गया है कि यदि जेबीटी और बीएड को कंसीडर किया जाता है तो कोई दिक्कत इसमें जो है वो एनटीटी भर्ती में नहीं आएगी और होगी भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अब यहाँ से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में आ गई है एनटीटी भर्ती और मुश्किलें हैं क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम या फिर एक भी इंस्टीट्यूशन जो है हिमाचल प्रदेश में वो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है वो दी गई है एक तरह से सरकार को भी, और यहाँ से यदि एनटीटी की भर्ती में जेबीटी और बीएड को इन्वॉल्व किया जाता है तो वो काफ़ी एक तरह से अपने आप को जो है वो लकी मानेंगे, क्योंकि एनटीटी में बहुत नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, तकरीबन 5000 के करीब जो हैं इसमें वैकेंसीज़ हैं। और फिर ऐसे में एक तरह से एनटीटी डिप्लोमास वाले जितने भी, उनको एक तरह से इग्नोर कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा इसका भी कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है। बैच वाइज भर्तियां भी होंगी एनटीटी वालों की, लेकिन वो भी उसी बेसिस पे होंगी कि आपका डिप्लोमा कहाँ से आपने किया हुआ है, आप वैलिड हैं, आप पात्र हैं कि नहीं है, कि क्या बीच का रास्ता आपके लिए जो है वो निकाला जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो एनटीटी के लिए ज़रूर बनेगा, इस तरह की उम्मीद जो है वो मैं कर सकता हूँ और आपको भी करना चाहिए। अब यहाँ से हम बात करें तो जो एक तरह से अधिकारी हैं निजी शिक्षा विनियामक आयोग के, उन्होंने क्या कहा है कि एनटीटी जो फर्जी सर्टिफिकेट बांटने की शिकायत पर हमने जो है पूरी जांच की है और सामने ये आया है कि प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों ने मनमाने ढंग से एनटीटी की कोर्स करवाए हैं, जिन्हें अब अवैध जो है घोषित कर दिया गया है, और जिन्होंने एक्स्ट्रा फीस जो है यहाँ से चार्ज किया है उनको भी, उनके ऊपर भी जो है वो भी कार्रवाई यहाँ से की जाएगी, और जो फ़ीस है विद इंटरेस्ट उनको जो है वो वापस करना पड़ेगा। ये पहले के वीडियोज़ में भी आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये न्यूज़ थोड़ी सी एक अलार्मिंग स्टेज वाला न्यूज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अलार्म कर रही है सिचुएशन की। हो सकता है कि हिमाचल में सिनेरियो चेंज हो जाए और बीएड और जेबीटी वालों की एंट्री जो है इसमें हो सकती है, ठीक है। तो ज़रूर बताएं आपके थॉट्स और वीडियो के बारे में भी, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।